साथियों, अभी 2-4 दिन से एक बात बहुत तेज़ी से फैल रही है कि राशन विक्रेताओं का अस्तित्व खतरे में पड़ने जा रहा है। इस तरह का अभी कोई आदेश सरकार या अन्य किसी के माध्यम से ना तो आया है, ना ही कोई किसी प्रकार की कहीं चर्चा चल रही है। फिर भी हमारे राशन विक्रेताओं के मुखियाओं ने यह बात उठाई है और कहा है कि राशन विक्रेताओं का अस्तित्व भविष्य में खतरे में पड़ने जा रहा है, क्योंकि सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम लागू करने जा रही है। इसके लागू होने से राशन कार्ड धारकों के खाते में डायरेक्ट पैसा जाया करेगा और राशन विक्रेता बेरोजगार हो जाएंगे। मैं उनकी बात से असहमति जताते हुए यह कहना चाहता हूँ, जितना कि मेरी जानकारी में है, राशन विक्रेताओं का अस्तित्व खतरे में सरकार नहीं डाल पाएगी, क्योंकि इन्हीं राशन विक्रेताओं के माध्यम से ही उन्हें ये राशन कार्ड धारकों द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न का पता लगेगा। तभी वह बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत पैसा उनके खाते में भेज सकेंगे। अन्यथा कोई ऐसा माध्यम मुझे तो नहीं दिखाई देता कि वह यह जान लें कि फलां राशन कार्ड धारक ने अपना खाद्यान्न अपने कार्ड पर खरीद लिया है, जिससे उसे सब्सिडी उसके खाते में भेज जा सके। इसी तरह से किसानों को भी साल भर में 6,000 रुपये सरकार उनके खातों में डालती है। यदि सरकार किसानों की तरह राशन कार्ड धारकों को सहायता के रूप में हर माह खाद्यान्न खरीदने हेतु पैसा देना चाहे, तब तो हमारी राशन की दुकानों का अस्तित्व समाप्त होता दिखाई दे रहा है। अन्यथा कोई भी ऐसी योजना लागू करके सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम को लागू नहीं कर पाएगी, जिसमें राशन विक्रेताओं को समाप्त करके वह कामयाब हो सकें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साथियों, गैस के ऊपर सरकार ने अभी 3-4 साल पहले से सब्सिडी समाप्त कर दी है और वह कनेक्शन धारकों के खाते में सीधे सरकार डालती है। उसकी भी एक प्रक्रिया है। जब गैस कनेक्शन धारक अपनी एजेंसी से अपना सिलेंडर लेने जाता है और सिलेंडर लेने के बाद उसका जो कोड नंबर होता है, उससे सरकार पता कर लग जाता है कि फलां गैस कनेक्शन धारक ने अपना सिलेंडर ले लिया है और उसके दूसरे या तीसरे दिन उसके खाते में सब्सिडी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यदि यही प्रक्रिया सरकार अपनाएगी, तब राशन विक्रेताओं की दुकानों पर किसी तरह के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं मुझे होता दिखाई दे रहा है। यदि अन्य कोई हमारे नुमाइंदों को प्रक्रिया समझ में आती हो, तो वह इसका स्पष्ट करें। अन्यथा गोल-मोल इस तरह की बातें करके राशन विक्रेताओं को संशय में डालना मेरे हिसाब से उचित नहीं दिखाई देता। लड़ाई लड़ने के लिए जो योजना बनाई गई है, उसमें तहसील स्तर पर जून में ज्ञापन दिए जाएंगे और फिर प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा और जुलाई में संसद भवन का घेराव किया जाएगा। साथियों, इस घेराव करने से या ज्ञापन देने से सरकार के कानों पर किसी तरह की जूं नहीं रहेगी। जब भी सरकार को लगेगा कि उसका वोटर परेशान हो रहा है, तभी सरकार हमारी तरफ ध्यान देगी। यह बात मैं बहुत समय से कहता चला आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों संगठन के मुखियाओं को ऐसा लगता है कि सरकार से लड़ने पर हमें घाटा होगा, तो फिर राजनीति करनी बंद कर देनी चाहिए। अन्यथा सरकार से जब तक आमने-सामने का मुचेटा नहीं होगा, तब तक किसी प्रकार की सहायता और सरकार से उम्मीद हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। चाहे जितने प्रयत्न आप कर लें, अभी तक करते भी आ रहे हैं, कुछ हुआ हो तो उसको सामने से रखें। मेरी बात कड़वी ज़रूर है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ सच्चाई दिखाई देती है। जिसको भी मेरी बात बुरी लगे, वह क्षमा करें।
लेकिन जो हमारे कार्ड राशन विक्रेताओं ने हमसे जो सवाल किए, उसका निचोड़ मैंने आपके सामने रखा है। इसलिए साथियों, आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।